हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुश और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? मतलब फायदा या नुकसान। और प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है फायदा या नुकसान। और फायदा और नुकसान कब होता है? जब हम लोग कोई चीज बेचते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं, तभी हम लोग का कोई फायदा या नुकसान होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्यूब है मेरे पास। ये क्यूब जैसे हम खरीदे हैं इसे 150 रुपये में, 150 रुपीज़ में, और इसे बेच दिए हैं 200 रुपीज़ में। अगर ये क्यूब को 150 रुपीज़ में खरीदे हैं और इसे बेच रहे हैं 200 रुपीज़ में, तो इसे फायदा हुआ या नुकसान? अब ये पता कैसे करते हैं कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो 150 रुपीज़ मेरा खरीद दाम है, ठीक है, खरीदे थे हम, और इसे बेचे थे हम लोग 200 रुपये में। तो बेचने का प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए खरीद से, तो वो हम लोग का फायदा होता है। 150 रुपीज़ में हम लोग खरीदे थे, 200 रुपीज़ में इसे बेच दिए थे, तो बेचने का प्राइस 200 है, मतलब खरीदने से ज़्यादा है, और ज़्यादा है मतलब वो फायदा हुआ है। अब इसको उल्टा करते हैं। 150 रुपीज़ में ये खरीदे थे और 100 रुपीज़ में बेच दिए, ठीक है। 150 में खरीदे और 100 रुपीज़ में बेच दिए, मतलब बेचने का प्राइस खरीदने से कम है, और कम है इसका मतलब वो लॉस है, मीन्स नुकसान हो रहा है हम लोग का। तो बस इसी को कैलकुलेट करने के लिए अब आज हम लोग सीखेंगे कि फायदा निकालते कैसे हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। जैसे अगर एक और एग्जांपल ले, तो मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, और उस बॉल को आपने खरीदा 20 रुपए में, और उसे आपने किसी को बेच दिया 50 रुपए में। तो बेचने का प्राइस ज़्यादा था खरीदने से, तो फायदा हुआ इसमें। बेचने का प्राइस जैसे ही ज़्यादा होगा वो फायदा होगा। अगर आप उसी बॉल को 20 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में बेच दिए, तो बेचने का प्राइस खरीदने से कम था, और कम था तो उसका मतलब वो नुकसान हो रहा है आपका। तो अब इसे सॉल्व करने सीखते हैं, कैसे सॉल्व होता है। लेट मी शो यू माई स्क्रीन दिखाते हैं। ये है स्क्रीन, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा या नुकसान। इसमें दो चीज होता है, बेचने का प्राइस और खरीदने का प्राइस। एक होता है सीपी, मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितना में हम लोग खरीदे हैं, खरीदने का प्राइस, खरीदने का प्राइस। और दूसरा होता है एसपी, जिसे पूरा नाम में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, मीन्स बेचने का प्राइस। अब अगर बेचने का प्राइस, जैसे हम बताए थे कि मेरा कोई भी चीज अगर 150 रुपये खरीदा रहा है और 200 रुपये में बेच रहा है, जाहिर सी बात है बेचने का प्राइस ज्यादा है। अगर एसपी बेचने का प्राइस अगर ज्यादा हो जाए सीपी से, तो वो क्या होगा? वो प्रॉफिट होगा, फायदा होगा इसमें। एग्जाम्पल में अगर बोले तो बेचने का प्राइस मेरा 200 रुपये था और खरीदने का था 150 रुपये में। कोई भी चीज अगर 150 रुपये में खरीद रहे और 200 रुपये में बेच रहे, तो वो क्या होगा? फायदा होगा। मीन्स सेलिंग प्राइस अगर बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तो वो फायदा होता है। अब निकालते कैसे? प्रॉफिट मेरा कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ वो निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको करने के लिए जो बड़ा रहता है प्राइस, उसको छोटे वाले से माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 200 माइनस 150, वो हो जाएगा 50 रुपीज़। 50 रुपये का फायदा हुआ। अगर 150 रुपये में कोई भी चीज़ को खरीद रहा है और 200 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसका मतलब वो फायदा हो रहा है, और 50 रुपये का फायदा हो रहा है। 200 में 150 माइनस कर देंगे तो 50 रुपये का फायदा हो रहा है। अब दूसरा होता है लॉस। नुकसान कब होता है? जब खरीदने का प्राइस ज़्यादा हो जाए। मान लेते खरीदने का प्राइस मेरा 150 रुपये है और 100 रुपये में ही बेच दिए। जैसे 150 रुपये में कोई भी, जैसे ये क्यूब है, 150 रुपये में खरीदे और 100 रुपये में बेच दिए, दैट मीन्स कि नुकसान हुआ है, 50 रुपये का नुकसान हो गया मेरे पास। तो अगर खरीदने का प्राइस ज़्यादा हो जाए बेचने वाले प्राइस से, अगर 150 रुपये में खरीदे थे और 100 रुपये में ही बेच दिए, तो क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कैसे निकालेंगे? सीपी माइनस एसपी, जो बड़ा होगा। 150 माइनस 100, दैट मीन्स 50 रुपीज़, मतलब 50 रुपये का नुकसान हो गया। बस यही इजी सा टॉपिक था ये, प्रॉफिट और लॉस।
कितने में खरीदे, कितने में बेचे, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब कुछ सीखने के प्रोसेस को ही प्रॉफिट लॉस का प्रोसेस होता है। तो दैट्स द थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। So hello everyone, my name is Ankush and today we are going to learn about simple interest. तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? जैसे एक एग्जांपल देते हैं। अचानक से आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है और आपके पास वो पैसे अभी है नहीं, तो आप क्या करोगे? आप या तो कर्ज लोगे या फिर एज अ लोन किसी से मांगोगे। और जब वो लोन लेते हो आप और उस पैसे को यूज करते हो, तो कुछ साल के बाद आप उन्हें वापस उतने ही पैसे नहीं देते हो जितना आप लिए थे। आप उन्हें वापस कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अचानक से आपको किसी से 2,000 रुपये लोन लेना पड़ता है और 2,000 रुपये लोन लेते हो, तो 1 या 2 साल के बाद, कुछ सालों के बाद उन्हें आप 2,000 से कुछ ज्यादा पैसे देते हो। मान लेते हैं 2,200 देते हो। तो ये 200 रुपये जो है, ये 200 रुपये एज अ रेंट देना पड़ता है उन्हें, कि आपने उस टाइम उस पैसे को यूज किए। तो ये जो 200 रुपये है वो उन्हें एक तरह से रेंट देना पड़ता है, और यही रेंट हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, एक तरह से ब्याज, हिंदी में ब्याज बोलते हैं। तो इस ब्याज को देना और इस सिंपल तरीके से, एक सिंपल तरीके से इस ब्याज को, इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, उसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और अगर एग्जांपल ले तो आप कुछ पैसे ले रहे हो, जैसे 50,000, बैंक के पास जा रहे हो और बैंक से आप बोल रहे हो कि 50,000 रुपये मुझे चाहिए एज अ लोन। और बैंक वाला आपको क्या कर रहा है? बोल रहा है कि हम लोन तो दे देंगे, लेकिन कुछ परसेंट, जैसे 5%, हर साल आपका 5% वो पैसे बढ़ते जाएंगे और आपको वो पैसे देने भी होंगे। ये 5% हर साल, आप जितने भी साल में दो, 4 साल, 5 साल, वो बोला कि हर साल मेरा 5% उसमें इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना रुपए हमको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जितना मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और इस सब को कैलकुलेट करना है। एक्स्ट्रा देने को इंटरेस्ट बोलते हैं और इन सब को कैलकुलेट अगर करना है, 50,000 रुपए लिए, 5% बोला गया और 4 साल के लिए मानते हैं, तो इन सब से अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये था लॉजिक। अब कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन कैसा होता है? लेट मी शो यू माई स्क्रीन। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, अब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी बोलते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं P/R/T/100। अब P क्या होता है? P होता है हम लोग का प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब कितना अमाउंट हम लोग लिए, स्टार्टिंग से हम लोग कितना अमाउंट लिए हैं, या फिर कर्ज के रूप में हम लोग कितना अमाउंट उससे लिए थे स्टार्टिंग में। बैंक में हम बोले थे 50,000। एक नॉर्मल सा एग्जांपल इजी वाला लेते हैं, जैसे 2,000, 2,000 रुपए किसी से उधार लिया, फिर कर्ज लिए, उधार नहीं, एक तरह से लोन, कर्ज लिए हम लोग। रेट में बोला गया कि हर साल आपका 2,000 का 5% बढ़ते जाएगा। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, और रेट का मतलब होता है कि हर साल आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना बढ़ते जाएगा। टाइम होता है ईयर्स में, कितने साल में आपका वो पैसा वापस करेंगे आप। तो मान लेते हैं 4 ईयर्स। अब कैलकुलेट करने के लिए एस आई इक्वल्स टू P/R/T/100। प्रिंसिपल मेरा 2,000, रेट 5, टाइम 4 ईयर्स और डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या आ गया? 20 × 5 × 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20 × 5 100 हो जाएगा, और 100 × 4 400 हो जाएगा। टोटल एसआई मतलब अगर हम 2,000 रुपए किसी से कर्ज ले रहे हैं और वो बोला है कि हर साल 5% बढ़ते जाएगा, और टाइम दिया गया था 4 साल, तो इसका एसआई अगर निकाले, सिंपल इंटरेस्ट निकाले कि 4 साल के बाद मुझे कितना एक्स्ट्रा देना होगा, तो वो एक्स्ट्रा मनी है हम लोग का 400। तो टोटल 2,000 रुपए लिए थे
और 400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट अमाउंट अगर पूछ दे कि टोटल अमाउंट मेरा कितना देना होगा, तो 2,000 रुपये तो देने ही होंगे जितना पहले हम लिए थे, और अब 400 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा एज अ इंटरेस्ट, एज अ रेंट, या फिर एक तरह से थैंक यू भी बोल सकते हैं कि उस टाइम उसने मेरी मदद की 2,000 रुपये में। तो एक तरह से थैंक यू 400 रुपये एक्स्ट्रा ले लो कि उस टाइम मेरे इमरजेंसी के टाइम पे उसने मेरी मदद की थी। ये टोटल हो गए 2,400 रुपये, 2,400 रुपीज। एक और एग्जाम्पल अगर देखना है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग बोले कि प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा 4,000, 4,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल 4,000 है, रेट 10% इस बार लेते हैं कि हर साल मेरा 10% बढ़ेगा, और टाइम बोला गया है 3 years। तो ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही फिर से P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और डिवाइड बाय 100। इसका आंसर आएगा 4,000 मल्टीप्लाई रेट 10 और 3 years मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम और नीचे 100 से डिवाइड, 0 से 0 0 कट जाएंगे। 40 मल्टीप्लाई 10 जो हो जाएगा 400, फिर मल्टीप्लाई 3, 400 मल्टीप्लाई 3 1200। दैट मीन्स अगर 4,000 रुपये किसी से भी हम कर्ज लिए, लोन लिए, और रेट में बोला गया था कि 10% हर साल बढ़ेगा, और टाइम दिया गया था 3 साल, 3 साल हमको चाहिए 4,000 रुपये वापस करने के लिए, इस पे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा 1,200 रुपये। 4,000 अगर रुपए ले रहे हैं तो 3 साल के बाद मुझे 1,200 रुपये और देने होंगे एज अ रेंट, एज अ थैंक यू, कुछ भी आप मान लो। क्योंकि इमरजेंसी में 4,000 रुपये मदद किए तो 1,200 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने होंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 4,000 प्लस 1,200 जो हो जाएगा 5,200। टोटल अमाउंट मुझे 5,200 देने होंगे। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। तो बस ये बेसिक सा चीज़ था SI। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।